किन्नू वो बाग भी लगा हुआ है किसान और 10 रुपया किलो बिके, वजन तो भी बिना बराबर निकले और वो 10 रुपया किलो बिके और 50 रुपया किलो बिके, तो मार्जिन में कितना फर्क हो गया। तो मरने वाली तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ ध्यान रखने की बात है। किन्नू ने 1 साल संभालना पड़े, इन्हें 3 महीना ही संभालना है। 1 एकड़ में 60 पौधा हो गया जी। 60 पौधा को 60 कुंटल ही वजन माना और नॉर्मल 50 किलो कीमत माना। हाँ, 50 रुपए किलो की। हाँ ठीक है, तो 3 लाख रुपए होगी। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं खजूर की बागवानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, खजूर की बागवानी राजस्थान यानी जहां पे शुष्क एरिया है, ड्राईलैंड एरिया के अंदर भी बड़े ही आसानी से आप कामयाब कर सकते हैं। सबसे कम पानी की आवश्यकता वाला पेड़ इसे अपने मान सकते हैं बागवानी वृक्षों में। तो ज्यादा जानकारी के लिए भाई साहब की तरफ रुख करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना नाम पता बता दो हमारे दर्शकों को। नाम है जी अमर सिंह जी। किसान भाइयों, मैं फार्म की लोकेशन आपको बता देता हूं। नोहर तहसील का गांव है गुडिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर इस वक्त हम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं खजूर की बागवानी बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने कामयाब कर रखी है। सर कितना टाइम हो गया इस बाग को लगाए हुए? 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। अगर बात करें खजूर की बागवानी कोई किसान करना चाहता है तो इसको लगाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है? 7-8 महीना होगा, यानी बरसात को मौसम मानसून में इसको लगा सकते हैं। कौन सी किस्म है जो आपने ये लगा रखी है? ये जी इजराइली है, यहाँ तो इजराइली बोलेंगे और नाम वैरायटी हो रही है। ठीक। खजूर के अंदर काफी सारी किस्में आती हैं, जैसे बीकानेर जो संस्थान है, यहाँ से भी हलावी है, खदरावी है, बहुत सारी किस्में निकाली गई है। खदरावी है, पंजाब रेड है, क्लास है। अगर बात करें राजस्थान का जो क्लाइमेट है, अपनी जलवायु में कौन सी सबसे ज्यादा कामयाब है? वेस्ट सब आई है, भरई है या मेडजुल है। ठीक है, आमदनी की चीज भरई और मेडजुल ही है। ठीक है। मेघजुल को तो शायद अपने छुआरा बनाने में उसमें ज्यादा काम। पिंडी बनाऊं जी मैं। ठीक है जी। अब बात करेंगे खजूर लगाते टाइम लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए? 25 बाई 25 की है, 8 मीटर की है। 8 मीटर की है लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे भी सेम रहेगी। ठीक है। पानी की कितनी जरूरत पड़ती है खजूर को? पानी की जी स्टार्टिंग में तो इन्हें हर रोज पानी चाहिए होगा, रोज नहीं दे तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना पड़ेगा। ठीक है जी। साल तक आपने ये बारिश के मौसम यानी शुरुआत के 1 साल तक पानी ठीक चाहिए? ठीक चाहिए। ठीक है। बाद में हफ्तों भर 10 दिन निकाल सका। ठीक है। और साल पूरा निकल गया बाद में 5-6 महीनों नहीं लगे तो भी टाइम निकाल दे। ठीक है। यानी बाद में इतनी जरूरत नहीं है पानी की, लेकिन शुरुआती 1 साल के अंदर पौधे की देखभाल करना, पानी टाइम पे देना जरूरी है। ठीक है। लगाने के कितने टाइम बाद ये अपने को फल देना शुरू कर देता है? 3 साल बाद। 3 साल बाद। तो ये जो आपने बाग लगा रखा है, टिश्यू कल्चर वाले पौधे हैं ये टिश्यू कल्चर है। ठीक है। अगर कोई किसान नया बाग लगाता है तो टिश्यू वाले पौधे लगाएं या नॉर्मल आपने जो कहीं भी नर्सरी से लेके लगा सकता है? नर्सरी नहीं लेगी तो कोई किसान को ले तो बढ़िया रेसी। यानी अगर कोई आपसे पौधा लेता है तो आप भी उन्हें उपलब्ध करवा देंगे? तो आप कौन सा पौधा देंगे, किस रेंज में होगा, वो थोड़ा किसानों को बताइए। 1200-1300 पौधा की मान के चालू कीमत। ठीक है जी। पौधा कौन सा देंगे आप, कौन सा कैसे तैयार हुआ है, वो थोड़ा किसानों को बता दीजिए। वो नीचे वो पौधे है जी, वो 1 नंबर पौधे होंगे। ठीक है जी। इनमें वैरायटी में कोई चेंजिंग को नहीं आएगी। टिश्यू कल्चर को यानी इस पौधे के जो लक्षण हैं सारे के सारे वो इसमें आ गए। सेम भाई है भाई। ठीक है। तो किसान भाइयों अपने मान सकते हैं कि मातृ पौधा इसे कह सकते हैं। खजूर का जो प्रवर्धन है ऑफ शूट के द्वारा किया जाता है। ऑफ शूट इसकी यही रहती है। किसी विश्वास पात्र नर्सरी से ले सकते हैं या फिर अगर किसान से आप लें तो फार्म में जाके आप देख सकते हैं वैरायटी कौन सी है। आप फ्रूट देखिए, फ्रूट का साइज देखिए, मिठास देखिए, सारी चीजें देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। खजूर की खेती में खाद वगैरह भी देनी पड़ती है कुछ? क्या कुछ डालना पड़ेगा? खाद, पोटास, यूरिया, सुपर, प्रति पौधा अगर बात करें तो एक पौधे में लगभग कितनी डालनी पड़ेगी? 200 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सुपर जी, 300 ग्राम DAP और 100-200-250 ग्राम तक पोटास। ठीक है। और शुरू में जब अपने लगाते हैं 20 से 30 किलो गोबर की खाद। ठीक है जी। इसमें कोई दीमक वगैरह का भी अटैक रहता है? हाँ, दीमक को स्टार्टिंग में रहो जी। ठीक है। तो उसके लिए क्या कुछ डालना पड़ेगा? क्लोरो घेर दो, दीमक की आजकल तो बहुत दवाई है, कोई भी घेर। ठीक है। वो पानी के साथ ड्रिप में चला दो। और स्प्रे वगैरह भी कोई करनी पड़ती है अंतराल पे, दैनिक अंतराल पे? हाँ जी, स्प्रे जी हाँ, फफूंदीनाशक रोगां की करनी पड़ेगी खाली, और फंगीसाइड की करनी पड़ती है। बाकी और कोई कीट काट तो नहीं लगते? नहीं नहीं जी। राजस्थानी एरिया अगर बात करें, जैसलमेर, बीकानेर, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज रहती है। वहाँ इस साइड जैसे अगर अपने खजूर की बागवानी करना चाहे तो क्या कामयाब हो जाएगी? काफी अपने एरिया में ज्यादा है बेटा। उसके ऊपर आपने कपड़ा क्यों बांध रखा है? ये तोतों के लिए। अच्छा, पक्षी इसको नुकसान ना पहुंचाए इसलिए बांधा जाता है। खजूर की बागवानी में और कोई जैसे नीलगाय, रोजड़ा, ये है, इन चीजों का भी कोई नुकसान होता है? आंग है जी, आ जाते हैं फल को? हाँ, फल खा जाए। तो इसके लिए तारबंदी या झटका मशीन? हाँ, झटका मशीन या तारबंदी या रुखाड़ी करना जरूरी है।
खजूर की खेती कोई नया किसान अपनी वीडियो देख करके मन बना ले कि हमें भी खजूर का बाग लगाना है, तो इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस भी रहता है कि अगर ट्रेनिंग ना ले तो कहीं इसमें नुकसान हो सकता है? ट्रेनिंग 3 साल तक तो जरूरत नहीं है। ठीक है। 3 साल बाद में ट्रेनिंग पोलन का ट्रेनिंग लेडी होगी। इस तो आम आदमी पोलन कर भी कौन सके। ठीक है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, खजूर के अंदर जो परागण होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं दोनों ही। तो जब तक आप जैसे मादा पुष्प है उसके ऊपर लाके नर पुष्प को ऐसे नहीं हिलाएंगे, एक दूसरे के परागण जो परागकण है वो क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक जो पोलन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी और आपका जो फ्लोर है वो फ्रूटिंग में नहीं बदलेगा। तो ये चीज थोड़ी सी समझने वाली होती है। और जब बाग लगाते हैं तब भी अपने को इसमें 90:10 का शायद यही रेशो रहता है। इस रेशो में बाग लगाना होता है नर और मादा का। तो आप जैसे कितने एकड़ में बाग लगा रखा आपने? ये 10 बीघा में। 10 बीघा में है। तो इसमें आपने कैसे निर्धारण किया हुआ है नर और मादा पौधों का? एक साइड में अलग हुए, अलग से है, उनमें से आप पुष्प हटाएंगे और इनके ऊपर परागण करवा देंगे। कॉटन से करते हैं, निकाल के वो कॉटन निकालेंगे और कॉटन से इनमें लगा देंगे। ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा एक समझने वाली बात होती है। उसके लिए आप किसी भी अच्छे फार्म के ऊपर जाइए, तो जो किसान पहले से खेती कर रहे हैं वो आपको अच्छे से बता देंगे क्या प्रक्रिया रहती है और कैसे, और टाइम कौन सा होता है, कब ये करवाना पड़ेगा। और बाकी कोई खजूर की खेती में ऐसी कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है कि किसान भाई इसको ना कर पाए। और कोई ऐसे रोग या कीट इसमें आता हो जिससे किसान भाई कोई नुकसान की आशंका रहे? सफेद रोड़ी रोग हुई हवा खाली में हल्की दवाइयां पड़े, भी कोई महंगी दवाइयां वो नहीं पड़े। यानी पाउडरी मिल्ड्यू को छोड़ दे तो बाकी और कुछ ज्यादा नहीं है। ये फ्रूटिंग को लेकर और इनकम को लेकर, जैसा आपने बताया, शुरुआती 3 साल के बाद अपने को एक पौधा फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है और लगभग 5 साल का पौधा अपने एक पीक लेवल तक आ जाता है। तो अब क्या कुछ इनकम एक बाग से, जैसे 1 बीघा से अपने को मिल जाती होगी? लगभग पहली साल पौधे दे दो 30 किलो फल देगा अपन। एक पौधे से 30 किलो फ्रूट मिल जाएगा। अगली साल 50 किलो, तीसरी साल 5 कुंटल तक दे दे वो। ठीक है। रेट क्या कुछ मिल जाता है इसका? रेट आप में 8 भी देगा तो जिया कठो कोई माल लेके जाओ तो 40-50 45 रुपया 50 रुपया नॉर्मल मानो। और कहीं दुकान लगा के बेचते हैं, सेल लगाते हैं, तो 80-90 रुपये 100 रुपये भी ले सकते हैं। ठीक है। यानी वो किसान पे डिपेंड करता है, जितनी वो मेहनत करेगा उतनी इनकम कर लेगा। हाँ, पैकिंग करेगा डब्बों में तो जितनी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है। नॉर्मल एक रेट की बात करें तो लगभग 45-50 रुपए का जो किसान को भाव मिल जाएगा, मान के चलो। ठीक है। इसमें कोई मार्केटिंग को लेकर भी दिक्कत आती है? भी किसान ने बाग लगा लिया, प्रोडक्शन भी निकाल लिया, लेकिन बेचने में उसको कहाँ घूमता है ऐसे कुछ? काफी माल ले जाना मिल जाएगा। यानी अपने फार्म से ही लेकर के जाने वाले काफी मिल जाएंगे। 1 एकड़ के अंदर खजूर का बाग अगर लगाए कोई किसान तो कितना खर्चा आ जाएगा? 60 पौधा हो गया। 60 पौधा आपने नॉर्मल मान के चालो थे 1500 रुपए। हाँ, तो 15 छिका 90,000। 90,000। तो जैसा कि इन्होंने कहा, 1 एकड़ के अंदर यदि कोई नया किसान बागवानी शुरू करता है तो लगभग 90,000 रुपए पौधों के हो गए। उसके बाद आप सिंचाई जैसे ड्रिप मेथड से करते हैं तो 1 एकड़ में ड्रिप लगाने का लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आता है, जिसमें गवर्नमेंट 90% तक सब्सिडी देती है। तो उसमें भी आप यूं कह सकते हैं कि 10-15,000 रुपए आपको अपने पास से लगाने पड़ेंगे। बाकी का खर्चा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में वापस कर देती है। तो कुल मिलाकर ₹1,00,000 का खर्चा आप 1 एकड़ का मान के चलिए, जिसमें आप अपनी जो खजूर की बागवानी है वो शुरू कर सकते हैं। और 3 साल बाद आपको प्रोडक्शन देना शुरू करेगा। सर, ये 3 साल का जो टाइम का गैप है, इसमें अपने बीच में और फसलें भी ले सकते हैं? हाँ जी। जैसे सब्जी लगा ली या कोई और जो मूंग मोट छोटी फसलें हैं वो सब्जी को कर सके सर। ठीक है। सब्जी को सबसे बेस्ट हो गया। अच्छा सर, एक चीज आम किसान के मन में आती है, कोई भी बागवानी शुरू करने से पहले उनको ये रहता है कि हमारे बोरवेल या ट्यूबवेल का पानी बागवानी को सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको नहर का पानी चाहिए या ट्यूबवेल का भी चल जाएगा? सभी चलेगा सर, कैसा भी हो। खारा से खारा पानी चलेगा इसमें। यानी ये एक ऐसी बागवानी है जिसमें अगर नमकीन पानी भी है, खारा पानी भी है, तो भी आराम से फलेगी फूलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, पूरी लोकेशन मिल जाएगी, साथ में इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई किसान भाई बागवानी से संबंधित ज्यादा जानकारी चाहता है या फिर पौधे लेना चाहता है तो इनसे डायरेक्ट संपर्क करके आप यहाँ से पौधे ले सकते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि किसानों को खेती किसानी में आजकल इंटरेस्ट घटता जा रहा है। जो युवा नौजवान पीढ़ी है खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी, और यूं कहा जाता है कि खेती आजकल घाटे का सौदा बन गई है। अगर कोई किसान इस तरीके से बागवानी या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आता है तो आपको क्या लगता है जो मोटी खेती है अपनी, जैसे मूंग मोट बाजरा इत्यादि, उससे कितनी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी? देखो, किन्नू का बाग लगाते हैं, किन्नू का बाग लगाते हैं, किन्नू में मार्जिन कितना है, वजन सेम निकलता है। ठीक है। यानी एक पौधे से फ्रूटिंग अपने को एक सेम मिलेगी? सेम मिलेगी। ठीक है। और वजन सेम मिल गया और मार्जिन मिलेगा 15 रुपए से लेके 10 रुपए किलो में। यानी किन्नू का भाव 10, 12, 15 रुपए किलो का रहता है। 15 का रहता है। ये 50 रुपए आम बात है। 50 से 80 रुपए किलो तक ले सकते हैं। ठीक है।
अब यानी देखो, मार्जिन आप कितने गुना हो गया, लगभग 4-5 गुना तक पहुंच हाँ। जाता है। तो अब आप किन्नों को बेस्ट मानोगे या इसको बेस्ट मानोगे? ठीक है, खजूर की खेती में ये कह सकते हैं कि कहीं नुकसान होने का कोई डर नहीं है, पर मेन बात ये है कि बंदा पहला थोड़ा ट्रेनिंग प्रशिक्षण थोड़ा लेके काम शुरू करे। हाँ। ठीक है, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसको कैसी जमीन में लगाएं तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देता है? जैसे कई किसानों के यहाँ पे हल्की बलुई दोमट मिट्टी है, कहीं पे रेतीली मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी में ज्यादा कामयाब है? रेतीली मिट्टी में ज्यादा है। सर, किसान की इनकम को हमेशा पैसों में आंका जाता है हाँ जी। कि किसान कितने पैसे 1 एकड़ से कमा लेता हाँ है। जी। अगर बात करें खजूर की बागवानी में 1 एकड़ से कितनी कमाई कर सकता है किसान? 1 एकड़ में 60 पौधा हो गया जी। 60 पौधा को 60 कुंटल ही वजन माना और नॉर्मल 50 किलो कीमत माना। हाँ, 50 रुपए किलो की। हाँ, ठीक है तो 3 लाख रुपए होगी। ये किसान भाइयों, 1 एकड़ में 60 पौधे लगते हैं और एक पौधे का 1 क्विंटल वजन मानकर चलें, यानी 60 क्विंटल वजन मिल जाएगा। और कम से कम भी जो 50 रुपए का भाव अगर अपने लगाते हैं तो 3 लाख रुपए 1 एकड़ से अपने आसानी से इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीच में आप सब्जियां लगाते हैं या कोई अन्य फसल भी लगाते हैं तो वो इनकम आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी जो खर्चा आता है वो सारा आपकी दूसरी फसलें निकाल देगी। शुद्ध बचत आपकी कम से कम 3 लाख रुपए सालाना 1 एकड़ से आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग खुद करते हैं, तो भाव और ज्यादा, यानी इन्होंने जैसा जिक्र किया 80-100 रुपए किलो तक भी आप इसका भाव ले सकते हैं, तो और इनकम आपकी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, उम्मीद करूंगा एक बेहतरीन जानकारी आपको मिली होगी। यदि खजूर की खेती से जुड़ी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आपके मन में कोई डाउट है, शंका है, सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे अन्य किसानों के साथ शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर, धन्यवाद।